अच्छा, शारीरिक संबंध बनाए आपके साथ? तब मेरे हस्बैंड जो हम दोनों का मर्जी से हुआ, मेरे छिनारी लोग दूर रही ले। प्यार हो गया है। प्यार जब होता है तो ये सब सोच के नहीं होता है ना। तो बात यही है, मैं भी ये सब कुछ नहीं सोची थी। तो एक दिन दो दिन के बोल बतिया ली तो ऐसा लड़का हो जाए तो तो साल में मेरे यहाँ पे काम करने आती थी, काम करने आई थी। तो यहाँ पे हमारे मालिक मुझे रूम देते हैं, रूम पे थे मेरे साथ, और मेरे साथ कोलकाता में थे। वो धोखा देती है या रोई के खा के नाच के धोखा देती है। हिंदू है कि मुसलमान है? कौन मैं? मेरे फैमिली लोग मुस्लिम है। मेरे फैमिली मतलब पिता पिता के घर जो मुस्लिम है, मेरे हस्बैंड हिंदू थे, तो इस हिसाब से मैंने धर्म चेंज किया था। और मेरे जो बच्चे वो तो हिंदू ही है। तो मैंने आप धर्म चेंज करके तब विवाह किया था? हाँ, मेरे हस्बैंड जो थे ना वो हिंदू थे, हिंदू ही थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम दीपंकर। हम तो नहीं देख रहे जो गोर बिया की करिया बिया की सांवर बिया की खाना गोद के बिया आते हैं ना बराती, वही थे। बराती में आए थे तो आपको हाँ, हाँ, छिनार बोले भी छिनार ना रहे ढंगा नाती के फंसा दी। मुझे उन पे पूरा भरोसा है, मेरा साथ देंगे। लात दे भाग कहाँ कहाँ रखा है? रोशनी नस्कर नाम है मेरा। अच्छा, कैसे क्या हुआ था कि आप कल रो रही थी? 4 दिन से यहाँ पे सिवान, कभी सिवान तो कभी तरिया तो कभी थावे, यहाँ पे अभी मैं घूम रही थी मेरे पति से मिलने के लिए। मेरे पति मतलब सिवान मेरे पास, कोलकाता मेरे पास जाने मांग रहे थे, तो उनके परिवार वाले उनको छोड़ नहीं रहे थे। तो मेरे आप लोग सबसे ये निवेदन था कि ताकि मेरा पति मुझसे मिल जाए, मेरे सामने वो आ जाए। तो वो कल ही मेरे सामने आ गए हैं, मुझसे मिले भी है, मुझसे बातचीत भी हो रहा है, उनका हो ही रहा है। और मेरे संग कल से मेरे संग में ही है। मेरे बच्ची भी जो थी छोटी, देख सकते हैं कि अभी नहीं है, वो उनके पास में ही है। जो दिक्कत हुआ था, तो दिक्कत क्या हुआ था कि आप यहाँ पर 4 दिन से बैठी थी, कभी सिवान जा? देखिए वो एक मेरे, अब उसको मैं गलत फैमिली बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ, देखिए थोड़ा तो उनका परिवार वाले की गलती है कि शायद उनको बंद करके रखे थे, आने नहीं दे रहे थे उनको मेरे पास मिलने के लिए। तो इसी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या, मैं तो बच्चे लेके घूम रही थी ना इधर उधर, कि एक बार मेरे पति से मैं मिल लूँ। मैं उतना दूर से उसके लिए आई हूँ, मुझे लगा था कि वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो वो मेरे संग उन लोग मिलने नहीं दे रहे थे मेरे पति को। मैं इसीलिए मीडिया वाले के सामने आई थी, पुलिस थाने जाके कंप्लेंट भी की थी कि मैं 4 दिन से यहाँ भटक रही हूँ और मेरे पति से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। पर उनके पास जब फ़ोन जा रहा है ना, वो मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे, मगर जब उनके फ़ोन उनके परिवार वाले लेके बंद कर दे रहे तो वो नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे। तो मैं इस सब से डर गई थी कि शायद वो कैसे है नहीं है। मैं ये सुनना चाहती थी कि वो मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आके मुझसे वो बातें कर ले। अच्छा, उसका नाम क्या है लड़के का और उसका घर कहाँ है? उनका घर तरिया नीलामी में है, उनका नाम दुर्गेश यादव है। दुर्गेश यादव। कब से संपर्क हुआ था आपसे उनसे? दुर्गेश यादव मेरे साथ उनका संपर्क 2 साल हो गया है, और उनके साथ मेरा शादी ये अगस्त महीना को ही हुआ है। अच्छा, कब कैसे मुलाकात हुआ था उनसे? मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, वहीं से मुलाकात हुआ था। कहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही थी? यहीं पे करती थी, बंटी यादव। हाँ, तरिया के जो रहने वाले? हाँ, तरिया के रहने वाले। तो वहीं पर आपसे मुलाकात हुई उनके ऑर्केस्ट्रा में? हाँ। वो क्या काम करते थे उसमें? वो कुछ नहीं करते थे। अच्छा, वो बस जैसे आते हैं ना बराती, वही थे। बराती में आए थे तो आपको नैनाचार हो गया? हाँ, वहीं प्यार हो गया था? हाँ। अच्छा, तो आगे कैसे बात बढ़ी? अब फोन पे बातें करते करते बात बढ़ी आस्ते आस्ते। उस समय आप पहले भी शादीशुदा थी कि? मेरे हस्बैंड का 3 साल पहले डेथ हो चुका था। ये सब बात मैं उनको बताई थी। अच्छा, जो गोदी में बच्चा ली है, इनके शरीर से है कि पहले वाले के? नहीं, मेरे पहले वाले पति के थे। इनको सब कुछ पता था। सब मेरा गुस्सा मुझे यही आया कि जब तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने मुझे सब कुछ जान के एक्सेप्ट किया था, तो फिर तुम अपने घर वालों। तो आपका दिल इन पर कैसे आ गया? जैसे आपके पति हो थे, आपके बच्चे थे। तो मेरे पति का तो डेथ हो चुका था ना 3 साल। अब देखिए, अब जब उनसे मैं उन्हें समझाई भी थी, अब उनसे मुझे वो प्यार मिल रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही मानते थे। और कहीं ना कहीं मुझे आज भी विश्वास है, और कल भी मैं यही बोल रही थी कि मेरा वो ऐसा नहीं है, मेरा हस्बैंड वो मेरे पास आएंगे। देखिए वो आए भी मेरे पास, मुझे उन पर पूरा विश्वास था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं। आपके यहाँ कलकत्ता में जैसे शादी अगर हो जाता है, पति मर जाता है, तो दोबारा शादी करने के अलाउ है उधर? ये तो आइन वाला। हिंदू है कि मुसलमान है? कौन मैं? मेरे फैमिली लोग मुस्लिम है। मेरे फैमिली मतलब पिता के घर जो मुस्लिम है, मेरे हस्बैंड हिंदू थे, तो इस हिसाब से मैंने धर्म चेंज किया था। और मेरे जो बच्चे वो तो हिंदू ही है। अच्छा, मैंने आप धर्म चेंज करके तब विवाह किया था? हाँ, मेरे हस्बैंड जो थे ना वो हिंदू ही थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम दीपंकर नस्कर था। नस्कर हिंदू थे। मेरे फैमिली, मेरे माता पिता जो मुस्लिम परिवार से थे। तो मतलब मुस्लिम धर्म में वहाँ पर कोलकाता में इजाजत है कि आप लोग दूसरा विवाह कर सकती हैं पति मर जाए तो, है ना? अब देखिए प्यार हो गया है, प्यार जब होता है तो ये सब सोच के नहीं होता है ना। तो बात यही है, मैं भी ये सब कुछ नहीं सोची थी, पर मैं उनको समझाई बहुत थी, पर वो भी सब कुछ मेरे को जान के मेरे को एक्सेप्ट किए थे। अच्छा, घर वाले इसके राजी थे उस समय? उस समय घर वाले बातचीत मुझसे करते थे, वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे। उनको पता चला है ना कि हमारे शादी हो गया है, तब से वो थोड़ा पीछे हटने लगे थे। हाँ, दुर्गेश यादव? हाँ। अच्छा। वो नहीं, उनके परिवार वाले। उनके परिवार वाले। अच्छा, उनके घर पर रात भी बिताई है उनके यहाँ? नहीं, उनके घर पे रात नहीं बिताई हो। कहाँ कहाँ रखा है आपको?
2 सालों में कहाँ कहाँ रखा है? 2 साल में मेरे यहाँ पे काम करने आती थी, काम करने आई थी, तो यहाँ पे हमारे मालिक मुझे रूम देते हैं, रूम पे थे मेरे साथ, और मेरे साथ कोलकाता में थे। अच्छा, शारीरिक संबंध भी बनाया आपके साथ? तब मेरे हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड है ना। लोगों कितने बार शारीरिक संबंध बनाया आपके? हस्बैंड वाइफ का मतलब क्या होता है? यही मैंने हकीकत लोग जान वो मेरे संग मेरे हस्बैंड है, जो हम दोनों का मर्जी से हुआ, मेरे हस्बैंड है। अब वो जाहिर सा बात है, मेरे हस्बैंड है। कि मुझे पहले से उम्मीद था कि यहाँ के लड़के अच्छे नहीं होते हैं, उस पर विश्वास करने वाला था नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा दिल माना नहीं। तो कि लड़के क्या कहाँ के लड़के की बात कही थी आप? मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का लड़के के बात में उस टाइम में देखिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया था उस बात। ठीक है, आप देख सकते हो उस टाइम मैं किस हाल में थी। मैं इस बात के जरिए ये बोलना चाहती कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। उसको स्त्रियां तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपने आपने क्यों खो दिया? मेरे मुँह से निकल गया था उस बात, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। यहाँ मैंने उत्तर प्रदेश, जैसे तरिया सुजान में हम लोग हैं तो उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश के लड़के ऐसे होते हैं कि कहाँ के होते हैं? देखिए मैं वो कुछ सोच के नहीं बोली थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं कुछ सोच के नहीं बोली थी, मैं इस बात को उतना पकड़ी भी नहीं थी। बस ये देखिए ये नॉर्मल सा बात है, ये कोई भी बोल देता है। अगर आप मेरे कोलकाता जाएंगे ना तो वहाँ भी बोलते, यहाँ का आदमी बोलते कोलकाता का लड़की लोग सही नहीं होती है, ये बात बोलते हैं भैया। तो इस हिसाब से मेरा मुँह से बात निकल गया था। अच्छा, गौरी स्वामी कैसे, मैंने कोई दूसरे के साथ कोई घटना हुआ था कि उत्तर प्रदेश वाले चाहे बिहार वाले कोई घटना अंजाम दिया था? देखिए ऐसा घटना तो बहुत सारे हैं, मैं उस घटना को बोलना नहीं चाहती हूँ, ये सब उनके बातें। ऐसे घटना तो यहाँ पे होते ही रहता है, खाली यहाँ की सब जगह ही होता है ये सब घटना। यहीं से काजल राज, माही मनीषा और भी तमाम लड़के, गुड़िया हलचल, तमाम लड़के बड़े एल्बम में काम कर रही हैं। और यहीं के दर्शकों को कह रहे हैं कि यहाँ के सब मैं अभी भी वही बोल रही हूँ कि मैं किसी एक को या फिर मैं पर्सनली किसी को नहीं बोली हूँ, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। मैं अभी भी वही बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड भी तो यही का है ना, वो भी तो यही का है। खुद इस जाल में फंस चुकी थी या फिर फंस चुकी हूँ। एक बहुत बड़ा, मैं इस बारे में कुछ मेरा जवान पे नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, आज के बाद जैसे आज मान लीजिए कल आपको बिछड़ा था, आज 1-2 महीने से भटक रही थी, फिर आज आपको मिल गया तो आप खुशी महसूस कर रही हैं। भविष्य में ऐसा लगा रहेगा, क्या आपको विश्वास है कि भविष्य में हमारा जीवन वो हमको निभा पाएगा हमारे साथ? मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मेरा साथ देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। यही खबर हम दिखा रहे थे उस लड़की का जो कि बंगाल से लगातार इन्होंने परेशान थी, जबकि सिवान से तरिया से उनके यहाँ तरिया नीलामी और तमाम इनका मतलब बहुत दुखद। अच्छा, यहाँ से हस्बैंड को भी कलकत्ता ले जाएंगी? हाँ, मेरे हस्बैंड, अब देखिए मेरे हस्बैंड मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं रहूँगी। मेरे हस्बैंड अगर मुझे अपना घर में रखते हैं तो मैं रहूँगी, अगर मेरे हस्बैंड मुझे लेके कोलकाता जाते हैं तो मैं वहाँ चले जाऊँगी। जो डर गई थी ना, तो इस सब वजह से मैं बोल दी थी। तो मैं उस सब के लिए सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि देखिए अब उनके परिवार वाले हैं ना, उनके साथ टॉर्चर कर भी सकती है, बात मुझे बहुत कोई बोले भी थे, पर मैं डर गई थी। हम तो नहीं देख रहे जो गोर बिया की करिया बिया की सांवर बिया की काना गोत के बिया मारा लात दे भात बिक दी है। छिनारी लोग सब के दूर रही ले सब, तब छिनार वाले बिया छिना ना रहे धना नाती के फंसा ली। तू हर केटा में रहे है, हई करो हई ले चलो होने ले चलो, अब होने ले जाते सब चीज फंसा डाले बड़ी झूठ मूठ में। तो 1 दिन 2 दिन के बोल बतियाली तो सब लड़का हो जाई है। तो अच्छा, तू धोखा देती है, ये जा रोई के खा के नाच के धोखा देती है।